गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा कल अपन ने चैप्टर 5 पढ़ लिया था अक्षरों की दुनिया। समझ में आ गया होगा कि बिना अक्षरों के कुछ भी नहीं है। तो आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ, ध्यान से देखिए। प्रश्न 1 है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। तो बच्चों इसका आप देखना, ये लास्ट वाला पेज है, इसका फर्स्ट पैराग्राफ आएगा। ठीक है, लास्ट वाले पेज का फर्स्ट पैराग्राफ सुन लो ध्यान से। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और हिसाब किताब लिखकर रखने लगा। ठीक है, तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। आगे समझ में। तो ये बोल रहा है कि पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो अक्षरों की शुरुआत के साथ नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि जब आदमी को लिखना आ गया, अक्षरों का ज्ञान हो गया, तो वह अपने हिसाब किताब या बाकी और चीजें भी लिखकर रखने लग गया। इससे इतिहास की शुरुआत हुई, इसलिए कहा गया कि नए युग की शुरुआत हुई। बाकी आप देखना, ये लास्ट वाला है, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ आपका हो जाएगा। ठीक है। सेकंड है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ। तो अक्षरों की खोज का सिलसिला 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। और शुरू में कोई भी बात बताने के लिए खाली चित्र का प्रयोग करते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर अक्षरों की शुरुआत हो गई। आगे समझ में। कब हुआ? 6000 वर्ष पहले। और कैसे हुआ? पहले अक्षरों से पहले चित्र के माध्यम से समझाई जाती थी और धीरे धीरे फिर चित्रों का बढ़ता बढ़ता फिर अक्षरों का ज्ञान हुआ। ठीक है। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बातें दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। चित्रों का। देखो ये पेज, ये सेकंड पेज है, इसमें ये देखना लास्ट वाला पैराग्राफ। मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशु पक्षी आदमी आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चौकोर किरणें हो गई तो सूर्य बन गया। तो यही होगा कि मानव दूर दूर तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। ठीक है ना, चित्रों का सहारा लेता था। अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। बच्चों अक्षरों का महत्व जितना है, लिखित भाषा में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? अक्षरों का। लेकिन ध्वनि का महत्व किसमें है? मौखिक भाषा में। आज जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, तभी मेरी आवाज ही नहीं होगी तो क्या मैं आपको समझा पाऊंगी? नहीं। तो ध्वनि का भी इसमें बहुत महत्व होता है, क्योंकि ध्वनि के बिना कोई भी बात बोली नहीं जाती। ठीक है। मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व है? तो मौखिक भाषा का जीवन में बहुत महत्व है। मौखिक भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करते हैं। ठीक है ना, हर बात हम लिखकर नहीं रख सकते, कुछ बातें हमें बोलकर भी बतानी होती है, इसलिए मौखिक भाषा का जीवन में बहुत महत्व है। ठीक है। तो आपको 3 तो ये निबंध से करने हैं और 2 निबंध के आगे वाले 2 ही करने हैं। बाकी तो बच्चों ये अनुमान और कल्पना के हैं जो अपने कोई काम के नहीं है। ठीक है बेटा। तो 3 और 2 5 क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। ठीक है। थैंक यू।